नमस्कार, ये न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। आपको बता दो कि दिल्ली विधानसभा चुनाव की लड़ाई अब दिल्ली तक ही सीमित नहीं रही। यह लड़ाई अब पूरे देश में छिड़ चुकी है। जी हां, इन दिनों दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच पूर्वांचल वोटर्स को लेकर जुबानी जंग जारी है। दोनों दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। इस बीच भाजपा के सांसद मनोज तिवारी ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर यह आरोप लगाया है कि केजरीवाल लगातार यूपी, बिहार और झारखंड के लोगों का अपमान कर रहे हैं। दिल्ली उनका नहीं है, दिल्ली सभी का है और लगातार यह अपमान दिल्ली में जो है वह पूर्वांचल के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि इसका जवाब जो है वह दिल्ली की जनता, पूर्वांचल की जनता 5 फरवरी को देगी। इसके अलावा भी मनोज तिवारी ने अरविंद केजरीवाल पर कई मुद्दों को लेकर हमला बोला। वहीं इस लड़ाई में अब एनडीए गठबंधन में शामिल जेडीयू भी कूद गई है। आपको बताते जाऊं कि जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने सोशल मीडिया एक्स पर अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने जो है वह पूर्वांचल के लोगों को अपमानित किया है, उन्हें सबसे पहले माफ़ी मांगनी चाहिए। इसके बाद उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली आम आदमी पार्टी की जागीर नहीं है, वो लगातार यूपी, बिहार और झारखंड के लोगों का अपमान कर रहे हैं, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल जी, आपका जो शीश महल बना है, उस शीश महल में भी यूपी, बिहार और झारखंड के लोगों का भी टैक्स लगा है। और उन्होंने यह भी बताया कि अरविंद केजरीवाल यूपी, बिहार और झारखंड के जो लोग हैं, उन्होंने अपनी प्रतिभा और मेहनत से सिर्फ देश में नहीं दुनिया में नाम कमाया है। और दिल्ली देश की राजधानी है, किसी की जागीर नहीं है, दिल्ली पर सबका हक है, वहाँ सभी को रहने का अधिकार है। आपको यह बता दूं कि यह मामला दरअसल तब बढ़ा जब आम आदमी पार्टी के संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त से मुलाकात करी थी। और मुलाकात के बाद उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, इस दौरान उन्होंने चुनाव आयोग पर कई सवाल खड़े किए और भारतीय जनता पार्टी पर भी उन्होंने उंगली उठाया। उन्होंने कहा कि जिस विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख वोटर्स हैं, उस विधानसभा क्षेत्र में 15 दिसंबर से लेकर 8 जनवरी तक 13,000 से अधिक नए वोटर्स बनाने के लिए आवेदन आए हैं। यह कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा कि बीजेपी जो है वह यूपी, बिहार और आसपास के, दिल्ली के आसपास के राज्यों से लोगों को बुला रहे हैं और यहाँ पर वोटर्स बनाया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी को हराने के लिए बीजेपी कई तरह के हथकंडे अपना रही है और बाहर से लोगों को बुलाकर दिल्ली का वोटर बना रही है, जिससे आम आदमी को नुकसान हो सके। तो यह मामला इसलिए जो है अब पूरे देश में बढ़ता जा रहा है और बीजेपी ने इस मामले को अब पकड़ लिया है। बीजेपी ने अब इसे मुद्दा बना लिया है और दिल्ली विधानसभा चुनाव में भुनाने की कोशिश कर रही है। वहीं मैं आपको बता दूं कि जेडीयू जो अब तक इस मामले को लेकर चुप्पी साधे हुए थे, अब जेडीयू ने भी इस मामले को लेकर निशाना साधा है। और यह मामला इसलिए भी गर्माता जा रहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ साथ बिहार में भी इसी साल अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने की पूरी संभावना है, यानी होने हैं। तो इसलिए यह मुद्दा बिहार तक भी पहुंच गया है और झारखंड और उत्तर प्रदेश में भी इस मामले को लेकर राजनीति लगातार गरमा रही है। अरविंद केजरीवाल को एनडीए घटक दल में शामिल जितने भी पार्टी है वह लगातार घेर रहे हैं। मैं आपको बताते जाऊं कि इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहले पूर्वांचल के वोटरों को लेकर जो है निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि बीजेपी जो है हमारे विधानसभा क्षेत्र में 5,000 से अधिक पुराने वोटरों का नाम जो है वोटर लिस्ट से कटवा दिया और नए वोटर्स, लगभग 10,000 नए वोटर्स को जोड़ा गया है। इसे लेकर उन्होंने तब भी चुनाव आयोग और बीजेपी पर निशाना साधा था। उन्होंने बीजेपी और चुनाव आयोग के एक होने, यानी एक दूसरे के साथ सहयोग के साथ काम करने का आरोप लगाया था।
और अब एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल ने यह मुद्दा छेड़ दिया है, जो मुद्दा अब पूरे देश में गर्मा गया है। अरविंद केजरीवाल लगातार, सबसे पहले तो उन्होंने पूर्वांचल वोटर्स पर को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया था और उसके बाद उन्होंने यह अब नया विवाद छेड़ दिया है। इस बार दिल्ली के विधानसभा चुनाव में पूर्वांचल के वोटरों को साधने में सभी दल जुटे हैं, खास करके आम आदमी पार्टी और बीजेपी की अगर बात करें, क्योंकि कई सीट दिल्ली के ऐसे हैं, लगभग 10 से 12 सीट ऐसे हैं दिल्ली के, जहां पर पूर्वांचल के वोटर्स का जो वोट है वो बेहद मायने रखता है। वो तकदीर और तस्वीर बदलने की क्षमता रखता है पूर्वांचल की वोटर, इन लगभग 10 से 12 सीट पर। इसलिए 10 से 12 सीट किसी भी पार्टी के लिए बहुत अहम है, इसलिए सभी दल पूर्वांचल के वोटरों को साधने में इस बार जुटी हुई है। जब शुरुआती दौर में ही अरविंद केजरीवाल ने पूर्वांचल वोटरों को साधने की कोशिश करी थी, तब बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर कई सवाल खड़े किए थे। बीजेपी ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल वो दिन भूल गए, कोरोना काल के दौर में आपने कहा था कि यूपी, बिहार और झारखंड के जो भी लोग दिल्ली में हैं वह वापस चले जाएं, क्योंकि दिल्ली में उनके इलाज की सुविधा नहीं है। तो बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को उनके पुराने बातों को याद दिलाया था और आम आदमी पार्टी को घेरा था। लेकिन अब एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल ने पूर्वांचल वोटरों को लेकर जो है विवाद छेड़ दिया है, जो विवाद अब पूरे देश में गर्मा गया है। फिलहाल आपको बताते जाओ कि दिल्ली में 5 फरवरी को वोटिंग होनी है और 8 फरवरी को रिजल्ट आएंगे। उससे पहले जैसे जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे दिल्ली का राजनीतिक पारा भी 7वें आसमान पर चढ़ते जा रहा है। अब इस मामले में अब और क्या मोड़ आता है, इस मुद्दे को लेकर भी हम लोग आगे बातचीत करेंगे। वहीं मैं आपको बता दूं कि आज 3:30 बजे हम किसी अन्य मुद्दों को लेकर आप लोग से जुड़ेंगे। आप लोग अवश्य उस कार्यक्रम में जुड़िएगा और हम लोग आपस में मिलकर बातचीत करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। हम अन्य खबरों के साथ भी आपके साथ रूबरू होते रहेंगे। तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया।